सहन नहीं कर सकते, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। ये कल्पना शक्ति उनकी बहुत बड़ी रहती है। और ज्योतिष विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वैमानिक शास्त्र वगैरह, ये सभी जो विद्या है ये हर्षल ने दिया है। पदार्थ विज्ञान शास्त्र ने भी इन्हीं से तैयार होते। ये दैदीप्यमान ग्रह है, ये कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड विद्या के लिए मर्यादित नहीं है। शास्त्र, वाङ्मय, कला, व्यवसाय, राजकारण, भावना, सभी इसमें ये एक्टिव गुण में रहता है। और ये तारुण्य बरसता है। ये बहुत तड़पदार, अहम मान्यता, साहस वाला ग्रह है। बुद्धिनिष्ठ, तर्कबना रहते हैं। और हर्षल को इतिहास में उसको येड़ा मोहम्मद, जो मोहम्मद तुगलक था वो वेड़ा मोहम्मद करते बोलते, वैसा वो हर्षल को पदवी दिया गया है। ये स्फोटक ग्रह, ये मंगल साहसी, शूर, उदार है। तो हर्षल पाताल यंत्री, राजकारणी, मुत्सदी ग्रह। आधुनिक राणा साहित्य उसमें है, शस्त्रास्त्र इसके ऊपर इसका अमल रहता है। ये बहुत रागिट रहता है, संतापी रहता है। विक्षिप्त 63 लहरी शास्त्रज्ञ जो रहते ऐसे ही रहते। इसका तामसी गुण रहता है। ये क्या करते हैं, जो भी कुछ खोज निकालेंगे वो जड़ से निकालेंगे, बीच में से शुरू नहीं करेंगे। फ्रॉम द बॉटम ये स्टडी करके उसका इन्फरेंस निकालते हैं। ये अस्थिर रहते, अद्भुत रहते, अहंकार, अहमन्य, अचानक, अनिश्चित, अनियमितता और इसका आश्चर्य, अंतस्फूर्ति, अपघात, आकस्मिक, चंचल, चमत्कृति, चलाक, चिड़कोर, विलक्षण, विक्षिप्त, वेड़, विभक्त, वियोग, विरोध, विधि विशेष, विद्युत, परिष्करण, प्रवास, प्रकोप, प्रक्षोभ, प्रगति, लोक, विलक्षण रह, ये सभी इसके अंडर गुण आते हैं। अभी नेपच्यून ये ग्रह जो है ये उसका हृदय से ज्यादा संबंध है, क्योंकि यह अंतर्ज्ञान शक्ति प्रदान करता है। इसके भावना भी बहुत अच्छा रहता है। यह बहुत कोमल अंतःकरण का ग्रह होता है और सौदयी स्त्री ग्रह है। यह संगीत में ज्यादा अट्रैक्ट होता है, प्रेम में वेड़ा हो जाता है, मतलब पागल हो जाता है, मानसिक वैगुण्य, आभास, भावना विवश, मानसिक थक्का और मानसिक कमकुवत्ता, मानसिक घोटाले, भीति, ये सब ये नेपच्यून के अंडर आते हैं। ये स्वप्न सृष्टि, दिव्य प्रेम, मेंदु विकृति, प्रेम का साक्षात्कार, दूसरे के भावनिक के साथ समरस होना, ये सब नेपच्यून मुळे होता है। नेपच्यून सौंदर्य, कला, काव्य, गायन, इसका कारकत्व ये नेपच्यून में है। शुक्र गायन प्रिय है तो नेपच्यून गायन प्रिय है, मतलब शुक्र के सरीका ही नेपच्यून गायन में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। शुक्र और नेपच्यून अनुभूति में तो थोड़ा फर्क है। ये देखो नेपच्यून की जो मुख्य का ये है, वो कान नहीं तो भी वो सुन सकता है, प्रेयसी नहीं तो भी प्रेम कर सकता है, और ये आध्यात्मिक चैतन्य से निगड़ित रहता है। इसीलिए ये नेपच्यून इंट्यूशन पावर आपको प्रदान करता है। गुरु परोक्ष ज्ञानी है तो नेपच्यून अपरोक्ष ज्ञानी है। गुरु अध्यात्म का कारक है तो नेपच्यून आध्यात्मिक अनुभव का कारक है। नेपच्यून आध्यात्मिक बल, दैवी सामर्थ्य, वैचारिक त्याग, आध्यात्मिक शोध अचाट रहता है। मंत्र तंत्र शास्त्र, गूढ़ शास्त्र नेपच्यून के कारक के अंडर आते हैं। नेपच्यून जल तत्व ग्रह, हर्षल वायु तत्व ग्रह, नेपच्यून
ज्यादा समाज प्रिय है और सहकार्य करने वाला है। संकट देता नहीं है, संकट के बारे में काळजी या आपको विचार करने को लगा देता है। समुद्र मार्ग के प्रवास नेपच्यून दिखाता है। तेल, धूल, भ्रमक, समुद्र मतलब कोई तो भी आपके ऊपर ब्लेम करेगा। और दिव्य स्वप्न, आळशी, सुप्त अवस्था, विषारी औषध, रसायने, नैराश्य, चमत्कार, ये नेपच्यून के अंडर आते हैं। अभी ये प्लूटो जो है, ये ग्रह ज्योतिष बोलते हैं मंगल के साथ काम करता है, मतलब मंगल के शरीर का काम करता है। लेकिन इसमें क्या आता है, अचानक अपघात, मोठ्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, धार्मिक घटना का कार्य करता है, इसके ऊपर आता है। अणुशक्ती, कायापालट, रूपांतर, मानसिक पैसा, सामाजिक गोष्टी, शरीर की अद्भुत शक्ति, रासायनिक क्रिया, अंतर्मन, सारासार, विवेक, ये सब इसमें प्लूटो के अंडर दिखाया गया। और ये जिस ग्रह के साथ का युति में रहते हैं उसको उसका कार्यक्रम तो बिगाड़ देते हैं, अपघात देता है, वैचित्र पूर्ण घटना रहती है, लंब का प्रवास रहता है, ये सब दिखाता है। अभी राहु और केतु, तो राहु और केतु ये छाया ग्रह है। राहु को जो सर है वो नहीं है, और केतु को सर नहीं है, राहु को सर है। मतलब ओनली सर बोलेगा तो राहु, और केतु बोलेगा तो बिगर सर वाला, हेजालेस बोलते हैं उसको, या मुंडीलेस। तो ये राहु, इनकी एक कक्षा और चंद्र की कक्षा, ये दोनों का जो टचिंग पॉइंट है उधर ये रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, छाया, अंधकार, काला रंग, गारुड़ी विद्या, मोहिनी विद्या, मोहमाया जाल, जुगार, पाशवी मंत्र तंत्र विद्या, घोर, क्रूर, आचार विचार, रोग, वेड़, स्मृतिनाश, दैवी आपत्ति, दैवाधीन संकट, दृष्टिनाश, अंधत्व, पंगुत्व, ये सब राहु के अंदर आता है। बराबर। वास्तु दोष, पीढ़ीजात शाप, उतरती कला, घराने को जो उतरती कला लगती है वो, पीढ़ीजात तकलीफ, ये सब राहु के अंदर आता है। और इसमें राहु अगर गुरु के साथ रह गया तो निपुत्रिकता, पुत्र शोक, संतति को वेड़, मतलब पागलपन, और वैगुण्य, बड़े बड़े अपघात दिखाता है। ये गुरु राहु चांडालक बोला जाता है। बाद में राहु, हाँ, विषारी जो प्राणी रहते हैं उसका कारक है, जैसे सर्पदंश, नाक काटता है, वो विषारी जो प्राणी रहते हैं उससे ईजा होती है और भूत बाधा होती है, ये सब राहु के अंडर आता है। राहु, हाँ, वडील, पिताजी के पिताजी मतलब आजोबा, उसका कारक है। राहु की जो डिफिशियंसी ज्यादा है, उतनी उसकी पॉजिटिविटी भी ज्यादा रहती है। वर्गोत्तम घर अगर राहु रह गया तो प्रतिष्ठा, छत्र, ये सब यश सब देता है। अभी केतु जो है वीरता दिखाता है, पुष्ट विकार दिखाता है, और इसका कारक माना जाता है। मेन ग्रह भी है सूर्य, रवि। राहु सभी ग्रह माले में उसका स्वामी है। ये एक तारा ग्रह, तारा है, ग्रह नहीं। रवि जो है ये तारा है, और ये सूर्य के सबोताल बाकी की जो ग्रहमाला है वो घूमते रहते हैं। सूर्य के पास गुरु का मान है, मतलब सूर्य के पास क्या क्या है, गुरु का मान, शुक्र का प्रेम, बुध की बुद्धिमत्ता, नेपच्यून की आत्म ज्ञान, और ये सभी गोष्ठी का संगम रवि में है, इसीलिए रवि सबसे पावरफुल है। सूर्य ये आत्मा और प्राण है। सूर्य से प्राण शक्ति, जीवन शक्ति देख सकते हैं। मंगल इंद्रिय जन्य सरसेनापति है, लेकिन सूर्य आध्यात्मिक तेज, आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, चैतन्य है। ये कार्य प्रवीणता, कार्यसूत्रता, मान, अभिमान, स्वत्व, धैर्य, प्रेरणा, आत्मविश्वास, जगने के लिए जो ताकत लगती है,
प्रतिकार कारक शक्ति रखती है। धड़ाजी बात, ये सूर्य के सभी के अंडर आते हैं। सूर्य पिताजी का कारक ग्रह है और सूर्य के ऊपर से वह पिताजी के सौख्य का, स्थिति का विचार हम कर सकते हैं। बाद में चंद्र, चंद्र ये पृथ्वी का उपग्रह है। ये सूर्य के सर्वोत्तल घूमते रहते हैं। चंद्र जो है वो रवि के शरीर का है, उसके सभी कारक तो उसमें आ जाते हैं। ये मन का कारक ग्रह। चंद्र के अमला खाली कौन आता है? माया। बाद में ब्रह्म सत्य उसके अंडर आता है। रवि ये शिव है तो चंद्र उसकी शक्ति है। रवि आत्मा है तो चंद्र मन है। रवि ब्रह्म है तो चंद्र माया है। रवि पिता है तो चंद्र जननी है। ये सब अचल स्थिर सतत चैतन्यमय आनंदमय तत्व चंद्र में है। इसीलिए चंद्र को अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ओके, अभी ये ग्रह का सब स्थान के तरफ से ग्रह के अंडर का कार्य तो सब ये शॉर्टकट लिखा था, उसका सभी एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया। ये एपिसोड यदि खत्म होता है, इसलिए ये सभी मैं अपने गुरु के चरण में समर्पित करता हूँ। श्री गुरुदेव।